अरे जल्दी जल्दी लकड़ियाँ लेकर जाऊं वरना अम्मा नाराज होगी। बाप रे कितनी ठंड है। हाँ एकदम से हाँ सारे हाथ पाँव लगता है जाम हो जाएंगे। जल्दी जल्दी चलूं वरना अम्मा नाराज होगी। मुनिया कहाँ जा रही है तू? मौसी जा रही हूँ घर। अरे रे रे लकड़ियों की इतनी बड़ी गठरी लेकर, क्या बात है? कुछ नहीं, अम्मा ने मंगवाया है। अम्मा को अलाव जलाने में दिक्कत होती है ना, उसी के लिए। आहा इतनी छोटी बच्ची को जंगल में भेज दिया। कितनी बुरी है तेरी अम्मा। छोड़ो न मौसी, इन बातों में क्या रखा है। मैं यहाँ खड़ी रहूंगी तो देर होगी, मैं जा रही हूँ। अरे जिसके माँ बाप ना रहे ना, उसके लिए तो बड़ी मुसीबत है। दुनिया बड़ी जालिम बन जाती है। अरे क्या हुआ, क्यों बड़बड़ाए जा रही है? हाँ दिमाग वगैरह अब खराब होने लगा है क्या तेरा? अरे झुमरी, दिमाग मेरा खराब नहीं होता है, और सठिया तो तू गई है। मुझे मत बोल, मेरा सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। आँख नाक कान दिमाग सब कुछ। अच्छा पहलवान बता, सुबह सुबह क्या हो गया? क्यों चीख रही थी? अरे चीख नहीं रही थी, वो जो गौरी है ना, गौरी। हाँ हाँ बोल तो सही। गौरी की जो सौतेली बेटी है मुनिया, क्या परेशान करके रखा है उसे। सुबह सुबह देखा जंगल से गठरी लेकर आ रही थी। बेचारी बच्ची, माथे पर इतनी बड़ी गठरी। शौक देखो ना, अलाव जलाएगी और बच्ची से लकड़ियाँ मंगवाएगी। लकड़ियाँ कम नहीं पड़नी चाहिए, क्या ऐसे है उसके? अरे जाने दे, वो उसका परिवार है, हम क्या कर लेंगे। मैंने एक बार बोलने की कोशिश करी थी। मैंने कहा था तो उसने कहा था तुम्हें इतना ही दर्द है तो ले जाओ इस बच्ची को। अब बताओ, मेरे खुद के खाने के वांदे हैं, मैं किसी बच्ची को क्या खाना खिला सकती हूँ? मेरे से तो नहीं होगा ना, इसलिए मैंने सोचा मुंह बंद रखना ही ठीक होगा। ज्यादा बोलने से ज्यादा परेशानी होती है। अरे रे रे, मुझे क्या है, जो दिखा तो बोल दिया। मैं क्यों बोलने जाऊंगी, मुझे तो खुद ही बहुत दिक्कत लगती है। चलो मैं चलूं जरा। अरे बड़ी देर लगा दिया। हाँ तुझे कितनी सुबह मैंने बोला था जा जा लेकर आ। हाँ तूने देर से मेरा काम किया। नहीं अम्मा, मैं तो बस तेजी से ही गई थी और तेजी से ही आई हूँ। लाओ यहाँ गठरिया रख दो, जल्दी जल्दी, आग खत्म होने वाला है। थोड़ा मैं आग को सुलगा लूँ और जाओ जाकर खाना वाना बनाओ, अभी जग जाएगी मेरी बिटिया रानी और उसे भूख लगेगी। उसे अच्छे से खाना मिलना चाहिए। ठीक है अम्मा, जा रही हूँ। अरे आलू है और आटा है, पूछ लेती हूँ अम्मा से क्या खाएंगी। अम्मा क्या खाऊं, क्या खाओगी, क्या बना दूं? अरे आलू दम बना दे और पूड़ियाँ बना दे। मेरी बिटिया रानी को पूड़ी और आलू दम खूब पसंद है, मजा आ जाएगा। अच्छा अम्मा, जाती हूँ। चलो ये तो बन गया, अब पूड़ियाँ छाक दूं। अरे रे रे, मेरी बेटी क्या ठंडी पूड़ियाँ खाएगी? रुक जा, अभी बुलाती हूँ। रानी ओ रानी, उठ जा। अम्मा मुझे थोड़ी देर सोने दो ना, रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा है। अरे मेरी बिटिया रानी, थोड़ा खाना तो खा ले, दिन प्रतिदिन ऐसी कमजोर होती जा रही है। खाना खाएगी तो शरीर में ताकत रहेगा। चलो चलो चलो। नहीं अम्मा, मुझे जाने का मन नहीं कर रहा।
अच्छा तो तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए खाना यहीं ले आती हूँ। अरे दे उसकी थाली, और सुन, पूड़ियाँ छाक छाक कर उस कमरे में लाकर दे देना, मेरी बेटी एकदम गरम गरम खाएगी। अच्छा अम्मा, मैं दे दूंगी। ये ले मेरी बेटी, खा ले, यहीं पर मैंने तेरा खाना मंगवा दिया है, अभी गरम गरम पूड़ियाँ लेती आएगी वो। जाती हूँ, दे आती हूँ। ये लो अम्मा। अरे लाला, ये ले ले मेरी बिटिया, खा ले। अब नहीं खाऊंगी अम्मा, हो गया। अच्छा चल, कोई बात नहीं है, अब मैं खा लेती हूँ। बस बस, अब बनाने की जरूरत नहीं है। अम्मा, मैं भी तो खाऊंगी, मुझे भी भूख लगी है। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, जा, कल का चावल पड़ा हुआ है, मैंने पानी में भिगोकर रख दिया था, उसे ही खा ले नमक लगा के। अम्मा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, मुझे भी पूड़ी आलू दम खाना है। अरे कहा ना, एक बार में बात तो समझ में ही नहीं आती है, तुम लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, बार बार एक ही बात बोलना पड़ता है। मुझे ना ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जा, वरना मैं एक डंडा लाऊंगी और 2 डंडा दूंगी, तब तुझे सब समझ में आएगा। हाँ, ये अनाज वगैरह क्या यूं ही आते हैं क्या? मुफ्त में नहीं आते, सब पे कीमत लगती है। अरे सुन, पास के तालाब में जाकर मछली पकड़कर ले आना, मछली बेचकर ही हमारा गुजारा चलता है, पता है कि नहीं? खाने में इतना वक्त न लगा देना कि मछलियाँ न ले ला पाओ। अम्मा, जा रही हूँ, बस खाना खत्म हो जाए, बस निकलती हूँ। अरे तो जल्दी जल्दी खा, खाना खत्म हो जाए तो मैं निकलती हूँ। मैंने बाहर रख दिया है, बंसी भी और टोकरी भी लेकर चली जाना। ठीक है अम्मा। अरे आज मछलियाँ नहीं मिलेंगी क्या? अम्मा तो कच्चा खा जाएगी, जितना बोलेगी और मारेगी भी मुझे। अरे क्या बात है मुनिया, मछलियाँ पकड़ रही हो? हाँ काका, मछलियाँ ही पकड़ रही हूँ, लेकिन आज तो मेरी किस्मत में एक भी मछली नहीं है। अगर मैं नहीं बेच पाई तो घर का राशन नहीं आएगा और फिर अम्मा मुझ पर नाराज होगी। अरे तुम्हारी अम्मा तो बहुत जालिम है। काका, ये बातें बोलने से कोई फायदा नहीं है, अम्मा नहीं बदलने वाली। अब मुझे बड़ा डर लग रहा है, आज तो मुझे पक्का मार पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, क्यों पड़ेगा, आज मैंने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी है, ये लो, तुम इसमें से कुछ ले लो, इसे ले जाकर बेच दो, जो आमदनी होगी वो अम्मा के हाथ में दे देना, अम्मा नाराज नहीं होगी। हाँ काका, ये आपकी मदद मैं कभी नहीं भूलूंगी, और जब मुझे ज्यादा मछलियाँ मिलेंगी मैं आपको मछलियाँ लौटा दूंगी। अरे कोई बात नहीं है, तुम तो बड़ी लाचार बच्ची हो, क्या कहूँ, तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और तुम्हारी अम्मा भी बहुत अच्छी थी, ये अम्मा तो तुम्हारी बहुत बुरी है। अच्छा जाओ, मैं जा रहा हूँ अपने काम पे। अम्मा, ये लो पैसे। अरे इतने से पैसे लेकर आई है, क्यों? आज क्या मछलियाँ कम मिली थी? हाँ अम्मा, आज मछलियाँ कम ही मिली थी, इसीलिए कम ही पैसे आए हैं। चोरी वोरी तो नहीं करती ना? किसी दिन अगर मैंने पकड़ा तो खाल खींच लूंगी, याद रखना। नहीं अम्मा, मैं चोरी नहीं करती, बिल्कुल भी। अम्मा, मुझे तो लगता है ये चोरी करती है, और किसी ने मुझे कहा आज तो बहुत सारी मछलियाँ मिली थी। अम्मा, मुझे लगता है। हाँ, मुझे भी लगता है। लाओ तो जरा मेरा डंडा, अभी इसे बताती हूँ। ये ले, ये ले। अम्मा, अम्मा चोट लग रही है, मत मारो अम्मा। अरे तूने चोरी की? नहीं अम्मा, मैंने कोई चोरी नहीं की है, और मारूंगी अगर तूने कभी सोचा भी तो, याद रख।
कहाँ चली गई? देखो मेरी ये अम्मा कितना परेशान करती है मुझे खाने को भी अच्छे से नहीं मिलता है। मैं क्या करूँ? मेरा तो मन करता है इस नदी में कूद जाऊँ और मर जाऊँ। अरे कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? मेरे सोने के वक्त पर क्यों रो रही हो और क्यों चिल्ला रही हो? खा जाऊंगा मैं तुम्हें। अरे खा जाओ, खाकर खत्म करो। कम से कम मारी जाऊंगी तो मेरी समस्या भी खत्म हो जाएगी। अरे क्या बात है, क्यों रो रही हो? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी अम्मा मुझे रोज परेशान करती है। अब मुझे रहने का मन नहीं करता है। अरे ठहरो, मैं तुम्हारी कुछ मदद करता हूँ, तुम यही रहना। कहाँ गई? मैं यहीं पे हूँ। मैं तुमसे डरती नहीं। तुम्हें मुझे खाना है, खा लो। मैं खुद भी मरना चाहती हूँ। अरे ठहरो, ये मटका लो। इस मटके में सोने के सिक्के हैं। जाकर अपनी अम्मा को दे दो। अम्मा तुम्हारी खुश हो जाएगी, और एक बार खुश हो जाएगी तो वो फिर तुम्हें तंग नहीं करेगी। अच्छा, क्या अम्मा फिर मुझे प्यार करने लगेगी? हाँ हाँ, बिल्कुल तुम्हारी अम्मा तुम्हें प्यार करने लगेगी और तुम्हें बहुत पसंद भी करने लगेगी। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तुम जाओ तो सही लेकर। अच्छा ठीक है, मैं लेकर जाती हूँ। अरे कहाँ गई थी? हाँ, हम लोग यहाँ भूखे बैठे हुए हैं और तू घूमने निकली है। नहीं अम्मा, मैं तो नदी किनारे गई थी। देखो मुझे क्या मिला है, ये सोने के सिक्कों से भरा मटका। वहाँ मुझे एक मगरमच्छ मिला था, उसने मुझे दिया है और कहा है कि ये तुम अपनी अम्मा को दे देना, अम्मा खुश हो जाएगी। अरे उसके पास कहाँ से आया? अम्मा मुझे नहीं पता, लेकिन वो पानी के अंदर गया और फिर लेकर आया। अच्छा ऐसा है तो चल, मैं भी चलती हूँ। ले जा बिटिया, ये मटका रख दे। अम्मा मैं भी चलूंगी। अच्छा, मैं मटका रख कर आती हूँ। चल 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 तो जरा, मुझे दिखा तो कौन है ऐसा जो ऐसा कर सकता है। मगरमच्छ, ओ मगरमच्छ, तुम बाहर आओ। अरे फिर तुम नींद खराब करने आ गई। मैंने तुम्हें मटका दिया था ना। मेरी अम्मा और मेरी बहन तुमसे मिलना चाहती थी। मुझे भी एक मटका दे देते, सोने का सिक्का। अच्छा, तो तुम ही हो इसकी अम्मा? हाँ, मुझे भी चाहिए। अच्छा, तो तुम इसकी बहन हो। देखो भाई, मेरे से मटका उठाया नहीं जाता है। तुम दोनों को इस नदी के अंदर आना होगा और तभी मटका मिलेगा। मेरे पास तो बहुत सारा धन दौलत है। हाँ हाँ, हम तो अंदर आने को तैयार हैं। चलो बेटी। अम्मा रुक जाओ, पानी में जाना ठीक नहीं होगा। अरे आने दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। तुम्हारी अम्मा थोड़ी देर में बड़े बड़े मटके लेकर निकल कर बाहर आ जाएगी। हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा। अरे ये क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हुआ है। अरे उन दोनों को तो मैंने खा लिया। अब बड़े स्वादिष्ट थे, मजा आ गया। तुम यहाँ से जाओ, वरना मैं अपनी लालच नहीं रोक पाऊंगा। कहीं मैं तुम्हें भी खा गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अरे रे, मुनिया तू यहाँ क्या कर रही है? देखो ना मौसी, ये मगरमच्छ अम्मा और छोटी को खा गया। अरे पगली, तू यहाँ क्या कर रही है? यहाँ से निकल। ये तो बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ है। इससे तो गांव वाले भी परेशान रहते हैं। इसने तुझे अभी तक क्यों नहीं खाया? ये तो यहाँ आसपास गुजरने वाले किसी को नहीं छोड़ता है। चली जा यहाँ से। मौसी, अम्मा और छोटी अब दोनों नहीं रहे, कैसे होगा? क्या चलेगा?
अरे नहीं रहे तो नहीं रहे, तू कौन सी छोटी है, सारा काम धंधा तो तू ही करती है। तू अपना घर बार संभाल। हाँ वैसे भी ये घर तेरा था, तेरी अम्मा ने अच्छे से बनाया था, ये तो कहाँ से आ गई थी। और जैसे तू चलाती है वैसे ही चला, कोई रोक टोक कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम गांव वाले हैं ना, हम गांव वाले हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। सच सच मौसी, हाँ हाँ बिल्कुल। और रोज मछलियाँ पकड़ती है, मछलियाँ बेचती है, ऐसे उसका घर चलने लगता है। खाना बनाती है, खाती है। कुछ समय बाद गांव वाले मुनिया का ब्याह एक कौवे से करा देते हैं और फिर दोनों बहुत ही अच्छे से गांव में रहने लगते हैं। अब मुनिया को परेशान करने वाला कोई नहीं था। टुन्नी चिड़िया की सास हर वक्त उससे लड़ती रहती थी। सासू माँ, आपके लिए मैं चावल के दाने लेकर आई हूँ। नहीं खाने मुझे तुम्हारे दाने, मैं खुद से अपना दाना ले आऊंगी। माँ जी, आप अब बूढ़ी हो चुकी हैं, अब ज्यादा दूर जंगल में ना जाया करें, मैं आपका दाना ले आया करूँगी। मेरे पंखों में इतनी ताकत है कि मैं अपना दाना खुद ले आ सकती हूँ। टुन्नी चिड़िया चुप कर जाती है और बर्तन धोने लगती है। अगर तुम अपनी बहू को घर से किसी तरह निकाल दो तो मैं तुम्हारी बेटी की शादी एक अच्छे घराने में करा दूंगी। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ गोरी, मगर बहू किसी बात पर गुस्सा ही नहीं होती। मैं जो भी बात करती हूँ वो आगे से हंसकर जवाब दे देती है। एक काम है जिससे वो गुस्से में आ जाएगी और तुमसे लड़ने लगेगी, बस तुम उसी बात का बहाना बनाकर उसे घर से निकाल देना। हो गया गोरी, अब बताओ तो मुझे क्या करना होगा। तुम अपनी बहू का अंडा तोड़ दो, फिर देखना वो गुस्से से पागल हो जाएगी और बात बढ़ते बढ़ते दूर निकल जाएगी। अगर तुम मेरे बेटे की शादी ऊंचे परिवार में कर दो तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। पति जी, कल सासू माँ ने फिर से मेरे हाथ का दाना नहीं खाया। न जाने मैंने माँ जी का क्या बिगाड़ा है, कभी भी माँ जी मुझसे खुश नहीं होती है। मेरी माँ शादी किसी अमीर चिड़िया से करना चाहती थी, बस इसी के लिए आपको वो पसंद नहीं करती है। आप माँ का ख्याल रखा करो, माँ आपसे एक न एक दिन प्यार करने लगेगी। फिर दूसरे दिन चिड़िया का पति किसी काम से दूसरे जंगल चला जाता है। टुन्नी चिड़िया की सास टुन्नी के घोंसले में पड़े अंडे को बहुत गौर गौर से देखे जा रही थी और फिर वो अपनी बहू से कहती है, मटका खाली है, जाओ नदी से पानी लेकर आओ। माँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ, आप अपने सारे काम मुझे बता दिया करें, मैं अभी नदी से मटका भर के पानी ले आती हूँ। टुन्नी चिड़िया मटके उठाकर नदी के पास चली जाती है। रीना, आज मेरी सास ने मुझसे हंसकर बातें की और मुझे पानी लाने के लिए कहा। टुन्नी चिड़िया, तुम दिल छोटा ना किया करो, तुम्हारी सास आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें समझने लगेगी और सब ठीक हो जाएगा। टुन्नी चिड़िया की सास बाहर निकलकर इधर उधर देखती है, कोई नहीं है और बहू भी अभी नदी पर ही होगी। मौका अच्छा है, मैं अभी जाकर उसका अंडा तोड़ देती हूँ। टुन्नी चिड़िया की सास घर के अंदर जाती है और अंडा को जोर से फर्श पर गिरा देती है और अंडा टूट जाता है और टुन्नी चिड़िया की सास लेटकर सोने का नाटक करने लगती है और टुन्नी चिड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। माँ, सासू माँ, देखिए क्या हुआ है, मेरा अंडा टूट गया है, आपने तोड़ा है मेरा अंडा, आप इतनी भी जालिम हो सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा। टुन्नी चिड़िया रोने लगती है, मुझे क्या पता ये अंडा कैसे टूटा है, और मुझे ज्यादा चूचू करके ना दिखाओ, मुझे सब मालूम है, तुमने अपना अंडा खुद ही तोड़ा है। सासू माँ, कोई भी माँ अपने अंडे को कैसे तोड़ सकती है, झूठ बोल रही है तो मैं बताऊंगी अपने बेटे को। मैंने सोचा था मैं प्यार से आपका दिल जीत लूंगी, मगर मुझे क्या मालूम था कि आपका दिल पत्थर हो चुका है। शाम को रानू चिड़िया का पति भी घर आ जाता है। टुन्नी चिड़िया रसोई में थी। माँ, कुछ हुआ है क्या? आप इतनी परेशान क्यों लग रही है?
बहू ने अपना अंडा तोड़ दिया है। टुन्नी चिड़िया भी रसोई से भागी भागी आती है। ये झूठ है, मेरा अंडा सासू माँ ने खुद तोड़ा है और नाम मेरा लगा रही है। ये क्या हुआ? मेरा अंडा टूट गया और किसी को कुछ पता नहीं है। मेरे साथ चलो बेटा, अभी विश्वास हो जाएगा। टुन्नी की सास अपने बेटे को अपने साथ बाहर ले जाती है। लो पूछ लो गौरी से, अगर मुझ पर विश्वास नहीं होता तो गौरी से पूछ ही लो। मानो मेरा विश्वास करना, मैं सब कुछ खिड़की पर से देख रहा था। तुम्हारा अंडा तुम्हारी पत्नी ने ही तोड़ा है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर सकती है? तुम्हारी पत्नी मुझे कल मिली थी और वो मुझसे बता रही थी कि वो अभी माँ नहीं बनना चाहती, इसलिए वो अपना अंडा तोड़ दिया। माँ घर चलो, आप सच्ची थी, मैं ही झूठा था जो उस टाइम पर इतना विश्वास किया। घर चलो माँ। अब ऐसा ना हो कि वो मनहूस चिड़िया तुम्हारी माँ को ही मार दे। ना बेटा, मुझे घर जाने से डर लग रहा है। माँ अब उस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है, मैं अभी जाकर उसे घर से निकाल दूंगा। गौरी को भी टुन्नी चिड़िया की सास की तरफ देखकर मुस्कुराती है और मानो चिड़ा अपनी माँ को लेकर घर चला जाता है। मेरी बात सुनिए, आप भी माँ के साथ मिल गए हैं। तो और क्या, मैं तुम्हारी जैसी चुड़ैल के साथ मिल जाऊं जो अपने ही बच्चों को मार देती है। निकल जाओ मेरे घर से, सुना नहीं तूने? निकल जाओ मेरे घर से। मैंने सब किया, मैंने सासू माँ की डांट प्यार सब सहा, लेकिन मुझे क्या मालूम था ये घर कभी मेरा नहीं हो सकता है। बेटा अब इस टाइन की ही बात सुनते रहोगे या इसे निकालोगे भी घर से? फिर टुन्नी चिड़िया का पति टुन्नी का सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है और टुन्नी चिड़िया रोती हुई घर से बाहर निकल जाती है। वो अपना थोड़ा बहुत सामान उठाती है और अपने अनजान मंजिल की तरफ चल देती है। रात होने वाली थी। टुन्नी चिड़िया के पास ना तो घर था ना ही घोंसला था। टुन्नी चिड़िया वो रात एक पेड़ के डाल पर बैठकर गुजारना चाहती है। वो ठंड की रात थी, सारी रात आसमान से बर्फ गिरती है। ठंडी हवा जंगल में सनसन कर रही थी, मगर वो बेचारी चिड़िया बेआसरा बैठी हुई थी। न जाने मुझसे क्या गलती हुई है जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। ना पति रहा ना घर, मैंने तो हमेशा से सबका भला चाहा। अच्छा किया जो सासू माँ का ख्याल किया। वो खुद से बातें करती रहती है और ठंड में ठिठुरती रहती है। सुबह हो जाती है। बेटा मैं अभी आती हूँ, मैं भी गौरी से बात करके आती हूँ। अब गौरी तेरा बहुत ऊंचे खानदान में शादी कर देगी। माँ मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूँगा, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। मेरे शहजादे बेटे को अब अकल आ गई है। टुन्नी की सास घर से निकलती है। गौरी अब कहाँ करोगी उस चिड़ी की शादी? उसकी शादी तो मैं अपनी बहन लाडो कौवी से करूँगी, इसीलिए तो मैंने उसका घर उजाड़ा है। क्या वो बुढ़िया मान जाएगी? मैंने उस बुढ़िया को पागल बनाकर उसकी सोने जैसी बहू को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं बाकी का भी काम कर लूंगी। टुन्नी की सास दरवाजे पर खड़ी होकर सब सुन रही थी। बहुत बुरा किया मैंने, किसी की बातों में आकर अपनी सोने जैसी बहू को अपने घर से निकाल दिया। अब मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे अपनी बहू को ढूंढना होगा। बूढ़ी सास उड़ती है और अपनी बहू की खोज में जाती है। कबूतर बेटा, मेरी बहू को तो तूने नहीं देखा। माँ जी आपकी बहू तो बड़े पेड़ के नीचे सो रही है, ऐसा लगता है बेचारी सारी रात ठंड में ठिठुरती रही है। टुन्नी की सास ये सब सुनकर बड़े पेड़ की तरफ भागती है। टुन्नी चिड़िया सोई हुई थी, धूप से उसके शरीर में थोड़ी ताकत आई हुई थी। बहू बहू, टुन्नी चिड़िया डर कर उठकर बैठ जाती है।
क्या किया है अब मैंने? मुझे माफ कर दो बहू, मेरे साथ घर चलो। जो हुआ उसे एक डरावना सपना समझकर भूल जाओ बहू। सासू माँ, हुआ क्या है? आप पहले मुझे बताइए। बेटी, मैं गौरी कौवी की बातों में आ गई थी। आज समझी वो क्यों मेरे बेटे का घर उजाड़ना चाहती थी। माँ जी, किसी के बातों में आकर इतने बड़े फैसले नहीं करने चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़े। वो मेरे बेटे की शादी अपनी बहन काली कलोटी कौवी से करना चाहती थी। ये सुनकर टुन्नी चिड़िया हंसने लग जाती है। माँ जी चले, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, चले घर चले। टुन्नी चिड़िया अपनी सास के साथ घर वापस आ जाती है। माँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने गौरी की बातों में आकर हमारा अंडा तोड़ दिया। बेटा, मैं दोषी हूँ, मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो बेटा। वो तो अच्छा हुआ जो कि माँ जी की आंखें खुल गई, वरना आपकी दूसरी शादी गौरी की बहन काली कलोटी कौवी से होने वाली थी। ये सुनकर टुन्नी का पति भी हंसने लग जाता है। पूरे जंगल में एक कालू कौवे की ही दुकान थी, जहाँ से सभी पक्षियाँ अपने अपने जरूरत की सामानें लेते थे। कौवे भैया, एक पाव नमक और दाल दे दे। खालो, समंदर से नमक लाता हूँ, एक चुटकी डालने से दाल नमकीन हो जाएगी। वो सामने कौन आ रहा है? बुलबुल पीछे मुड़कर देखती है और कालू कौवा अपने तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता है। ले बहन जी, आपकी दाल और नमक, थोड़ा ज्यादा ही डाल दिया है मैंने नमक। बुलबुल वहाँ से अपना सामान लेकर चली जाती है। अगर ऐसे ही धंधा चलता रहा तो मैं एक दिन सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। नदी पर चिड़िया और हरियाली बैठी हुई थी, जब कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। नई झुमकी लाया है मेरा पति मेरे लिए, दिखाने आई हूँ मैं आप लोगों को। क्या सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। हरियाली, तुम भी कुछ बोलो, लगता है तुम जल गई हो मेरे झुमके देखकर। अच्छा, मैं जाती हूँ, मुझे दूसरे पक्षियों को भी अपने झुमके दिखाने हैं। गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। टुन्नी, तुम मानो या ना मानो, यही गौरी कौवी और इसका पति कालू कौवा दोनों मिलकर 2 नंबर के काम करते हैं। चंद दिन हुई है दुकान बनाए हुए और गौरी ने झुमके भी ले लिए और बड़ी बड़ी बातें करती है ये। हाँ हरियाली, ये है तो बहुत शैतान। चलो अब घर चले, शाम होने को है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कालू कौवा किसी भी पक्षी को कभी पूरी चीजें नहीं देता, बातों में लगाकर तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता और कम सामान तौलकर पक्षियों को दे देता। कालू जी, कल मैंने नदी पर चिड़िया और हरियाली को अपने झुमके दिखाए तो दोनों जल गई मेरे झुमके देखकर। अभी तो मैं तुझे सोने की चूड़ियाँ भी लेकर दूंगा। अगर हम ऐसे ही पक्षियों को उल्लू बनाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे पास सोने का हार होगा। वो लालची पति पत्नी बैठे ऐसे ही बातें करते हैं। चिड़िया के घर में शक्कर खत्म हो गई थी। चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, ये पैसे लो और कालू कौवे की दुकान से शक्कर ले आओ। मम्मा, कितनी शक्कर लानी है? ये लो पैसे बेटी और आधा किलो शक्कर ले आओ। गुड़िया अपनी मम्मा से पैसे लेकर कौवे अंकल की दुकान पर जाती है। अंकल अंकल, ये ले पैसे और मुझे आधा किलो शक्कर दे दे। आधा किलो? जी अंकल, आधा किलो। वो जो सामने पेड़ है वो बहुत पुराना पेड़ है। वो सामने वाला अंकल? गुड़िया जब अपना मुंह दूसरी तरफ करता है तो कौवा अपना काम दिखा देता है और वो अपनी तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता है। गुड़िया वहाँ से शक्कर लेकर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आप सच सच बताओ, आपने इन पैसों से कोई दूसरी चीज लेकर तो नहीं खाई? शक्कर तो मुझे आधा किलो से कम लगती है। मम्मा, सच में मैंने तो कुछ भी नहीं लिया।
मैंने तो सारे पैसों की शक कर ली है। मुझे भी ऐसा ही लगा बेटी, महंगाई हो गई है ना इसलिए। बेटा, मैं ये चावल कल तुम्हारी दुकान से लेकर गई थी, इसमें कंकड़ियाँ बहुत है। ये लो रखो तुम अपना चावल, मैं नहीं लूंगी ऐसे चावल। बूढ़ी माँ जी, जल्दी बनो यहाँ से। क्या सबूत है कि तूने ये चावल मेरी ही दुकान से लेकर गई थी? इस उम्र में झूठ ना बोलो। बेटा, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की, आप खुद देख लो बेटा, इसमें चावल कम और कंकड़ियाँ ज्यादा है। जाओ जाओ माँ जी, मुझे तंग ना करो, ये चावल मेरी दुकान के नहीं है। बूढ़ी भागता वहाँ से रोती हुई चली जाती है। बेटा, गर्क हो इस कौवे का जो सामान में मिलावट करता हो, इसे जरूर सजा मिलेगी। चाचा कबूतर कौवे के पास आता है। कालू जी, आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, लगता है धंधा ठीक चल रहा है। हाँ चाचा कबूतर, बहुत मेहनत करता हूँ मैं। मुझे 1 किलो घी दे दो। और सुनाओ चाचा, पुत्र और तुम्हारी पत्नी कैसी है? सब ठीक है, तो मुझे जल्दी से घी दो, मुझे देर हो रही है। वो जो तुम्हारे पीछे बेरी का पेड़ है, वो तुम्हारी माँ के हाथों का लगाया हुआ है। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। वो सामने वाला। कबूतर जब अपना मुंह सामने करता है तो कौवा अपना कारनामा दिखा देता है और कम घी तोलकर कबूतर को दे देता है। कबूतर भी वहाँ से घी लेकर चला जाता है। रास्ते में जाते हुए कबूतर को शक पड़ता है, जैसे उसका घी पूरा 1 किलो नहीं है। लगता है कौवे ने मुझे चूना लगा दिया है। मैं अभी जाकर लूमड़ के दुकान से घी का वजन करता हूँ। चाचा कबूतर ऐसा सोचते हुए दूसरे जंगल जाता है और लूमड़ की दुकान पर जाकर अपना घी वजन करता है। घी तो पूरा आधा किलो कम था। तो ऐसा बात है, वो कौवा हम सब पक्षियों को उल्लू बना रहा है और हमें तोल कम दे रहा है। मुझे उसे पकड़ना होगा। दूसरे दिन चाचा कबूतर चिड़िया और मिट्टू से बातें करता है। मैंने कल जाकर दूसरे जंगल में घी का वजन किया है, घी पूरा आधा किलो कम था। कबूतर चाचा, शक तो मुझे भी था, मगर अब मुझे विश्वास हो गए, वो कौवा हमें चूना लगा रहा है। तो फिर आप सब चले मेरे साथ, आपके सामने पकड़ूंगा मैं उसे। वे सब वहाँ से उड़ते हैं और कालू कौवे की दुकान पर जाते हैं। कालू जी, सब पक्षी इकट्ठा आ रहे हैं आज बिक्री ज्यादा होने वाले हैं। अरे तुम देखना, मैं कैसे कम तोल कर देता हूँ इन सबको। कौवे कौवे, मुझे जल्द से जल्द 1 किलो चावल दे दे। इतने भी क्या जल्दी है आप सबको आज? वो देखो पीछे पीछे मोर है, मोर। कौवा ऐसे सब पक्षियों का ध्यान दूसरी तरफ करता है और जैसे ही चुंबक अपनी तराजू के नीचे चिपकाने लगता है, कबूतर कौवे को पकड़ लेता है। बहुत मुंह टेक लिए मैंने, अब तुम्हारी बारी है। फिर दूसरे पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं और मार मार कर कौवों को अपने जंगल से निकाल देते हैं। कालू, अब दूसरे जंगल जाकर दुकान लगाएंगे। नहीं गौरी, मुझसे अब और नहीं पिटा जाता, मैं जंगल से दाना ढूंढ कर ही खा लूंगा। ऐसे कौवों को उनकी किए की सजा मिलती है।